हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन के सुनेंगे। उनके वचन में क्या है? हाँ, मुक्ति का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मुक्ति का संदेश सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। वचन में लिखा है ओहन के सुसमाचार में, ओहन का सुसमाचार 14 के 5 में हम पढ़ते हैं सुसमाचार में। हालेलुया, हालेलुया। थोमस ने ईसा से कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। थॉमस जानते हैं ना? थॉमस जानते हैं ना? थॉमस जानते हैं कि नहीं थॉमस को? हालेलुया। थॉमस ने ईसा से कहा, हालेलुया, प्रभु हम ये नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं। हालेलुया। वहाँ का मार्ग प्रभु हम कैसे जान सकते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? हालेलुया। थॉमस ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। थॉमस ने ईसा से कहा, प्रभु हम ये नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं। हालेलुया। ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन। ईसा ने क्या कहा? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हाँ देख लो, थॉमस से कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु ने बताते हैं, संत थॉमस के बताते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो हमें सत्य मार्ग पर चलना है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमें सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना है। ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। यीशु स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। हमें यीशु के पास से होकर ही जाना होगा। हालेलुया। क्योंकि हम घर से बाहर निकलेंगे, बिना दरवाजे से हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि दरवाज़ा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 13 के 22 से 24 तक पढ़ते हैं। सुसमाचार में ईसा नगर नगर गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, प्रयत्न करने पर बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई कहाँ भूला है, कोई कहाँ भूला है। जब भेड़ गड़रिया लेकर जाता है कि नहीं, जब चरवाहा गड़रिया अपने भेड़ कर लेकर जाता है कि नहीं, कोई भेड़ कहाँ पड़ जाती है? खाने पीने के चक्कर में फूल खा लेती है कि पौधा काटती है, कोई वहाँ चली जाती है, कोई दौड़कर वो पत्ती खाने लगती है, दौड़कर वहाँ चली जाती है।
कितनी भेड़ सीधी मार्ग पर चलती है, होता है कि नहीं? कितने भटक जाते हैं कि नहीं, देख लो। तो इसी तरह हम लोग लालच में कहाँ भूल गया है, स्वार्थ में कहाँ भूल गया है, बुराई में कहाँ भूल गया है, बुरी आदतों में कहाँ भूल गया है, बुरी नशा में कहाँ भूल गया है, बुरी इच्छा में कहाँ भूल गया है। लालच प्रलोभन हमें जल्दी वहाँ पहुँचने नहीं देगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं कि वचन में लिखा है, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग बिछुड़ जाएंगे। हालेलुया। प्रयत्न करने पर बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। देख लो, छोटी बड़ी की बात नहीं है, बहुत बातें हैं इसमें। हालेलुया, हालेलुया। सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबों को प्रवेश करना है, स्वर्ग राज्य पाना है कि नहीं? हम लोगों को ये घर छोड़ना है कि नहीं? हम लोगों को ये गाँव छोड़ना है कि नहीं? ये शहर, ये दुनिया छोड़ना है कि नहीं एक दिन? तो हमें किसी के बस में रहने की जरूरत नहीं है। हमें लालच, प्रलोभन, घमंड, गुस्सा, क्रोध, हमें किसी के बस में नहीं रहना है। हमें सीधे यीशु का मार्ग देखना है, हमें यीशु का द्वार देखना है, हमें वो पार हमें होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो पार जाना है। आप ये सब माया छोड़ दीजिए, ये सब बातों को छोड़ दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लोग ने बहुत एक बैग पैसा ले लिया है, एक बैग में सोना चांदी भर लिया, वो जा रही है भगवान से मिलने के लिए। ठीक है, भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। अब गेट पर कोई खड़ा है, पूछता है कहाँ जा रहा है? तो क्या मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। कहें अपनी बैग यहाँ पर रख दो। कि मैं बैग नहीं छोड़ूंगा, मैं बैग नहीं छोड़ूंगा, मेरे इसमें सोना चांदी रुपया पैसा है। तो कह तुम नहीं हो पाएगा, तो अपनी बैग इधर रख कर जाना है उधर है। कि नहीं नहीं, मेरे बैग में सोना है, चांदी है, रुपया पैसा मेरे बैग में भरा है। तो यीशु ने कहा कि तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सारा कुछ छोड़ देना पड़ेगा। सोना चांदी, रुपया पैसा, गहना गुड़िया, घर मकान, सब कुछ छोड़कर हमें यहाँ से जाना है। हालेलुया। अपना मन प्रभु में लगाओ, उसमें मन लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, मगर सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बहुत कम ही लोग। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे कि स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग ओहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, 6:44 में पढ़ते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे वचन में लिखा है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है, हालेलुया, जो पिता ने भेजा है, मुझे भेजा, उसे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। जब तक हम लोगों को प्रभु नहीं बुलाएगा, हम लोग नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पहली बार प्रार्थना करने के लिए एक बहन के पास मैंने प्रार्थना में गया। वहाँ पर हम लोग 10-20 लोग प्रार्थना, हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेकर 10-20 लोग प्रार्थना करने के लिए गया। सारे लोग प्रार्थना में बैठा था। वहाँ पर विश्वासी लोग रहा और नहीं विश्वासी लोग रहा, मगर तो मेरे जाने पर सारे लोग वहाँ पर एकत्रित बैठा। हमारा एक भाई पीछे भराया प्रार्थना में बैठा, मगर उसको प्रार्थना बढ़िया नहीं लग रहा है।
उसके बाद प्रभु यीशु की बातों को उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। मगर मैं तो जानते हैं, हमें पता लग गया कि हमारे भाई को बढ़िया नहीं लगा है, हमारे भाई की बढ़िया नहीं लगा है, ये प्रार्थना बढ़िया नहीं लगा, उसको बढ़िया नहीं लगा, मेरा जाना बढ़िया नहीं लगा, प्रार्थना बढ़िया नहीं लगा। आज देखो हमारा भाई हमारे बीच में देखो आया है वचन सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा भाई आज 4 बार 5 बार से इधर पूरे परिवार के साथ में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो भाई के देखना चाहते हैं आप लोग, जरा हाथ उठाएंगे। हमारा भाई अमीरचंद जी हाथ उठाएंगे, देखो हमारा भाई अमीरचंद है, देख लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। जब तक पिता नहीं बुलाएगा तब तक आप लोग नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। बुलाने वाला मैं नहीं बुलाता है ना, मैं तो किसी के नहीं बुलाता हूँ ना, मैं किसी के बुलाता हूँ, मैं किसी के नहीं बुलाऊंगा, आप लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। मैं किसी की नहीं कहता हूँ तुम लोग आओ, तुम लोग आओ, नहीं बुला पाऊंगा। जिसे परमेश्वर ने बुलाता है वही व्यक्ति आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक एक का नाम लेकर बुलाता है, वही व्यक्ति आता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 12:10 में संत पौलुस हमें बताते हैं, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। हालेलुया। मैं बड़ी खुशी के साथ, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौर करूंगा। हालेलुया। जिससे मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया रहे। हालेलुया। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौर करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी मैं बलवान हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी मैं बलवान बनूंगा। हालेलुया। तो अपने दुर्बलताओं पर हमें गौर करना है। हालेलुया। मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। हालेलुया। जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों और संकटों पर गौर करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। हालेलुया। तो अपने कमी कमजोरियों, अपने दुर्बलताओं पर हमें गौर करना है। जब मैं दुर्बल हूँ प्रभु मेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर आया हैं सारे लोग दुर्बल ही लोग आया है, दुर्बल लोग आया है, गिरे लोग आया है, एकदम टूटे टूटे लोग आया है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दुर्बलताओं के दूर किया, पापों के दूर किया, कुकर्मों के दूर किया, नशे से दूर कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसे ऐसे लोगों को बुलाने के लिए संसार में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।